ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 42वीं कक्षा। आज हम 21वां अभ्यास प्रारंभ करेंगे। तो इसमें जो शब्द आ रहे हैं ये कैसे लग रहे हैं आपको शब्द? देखो सब एक जैसे ही हैं लगभग, कुछ अंतर आएगा बाद में। जैसे मति शब्द, इसमें ती दिखाई दे रहा है, कुछ में तो आपको ती स्पष्ट ही दिख जाएगा। अभी विचार करेंगे इस पर। और बुद्धि में आपको धी दिखाई दे रहा है ना? तो ये कैसे बना ये भी देखेंगे। और गति, धृति, कृति, भूति, उक्ति, मुक्ति और युक्ति, भक्ति, श्रुति, स्मृति, शक्ति, शांति, प्रवृत्ति, प्रणति, यहाँ तक के शब्द। आगे भी जो है वो भी इकारांत ही है, लेकिन वो ती उनके अंत में नहीं है। जैसे आगे भूमि, समृद्धि और रात्रि, अंगुली है, ये भी सब स्त्रीलिंग के। हाँ, समृद्धि तो आ जाएगा इसमें, इनको समृद्धि इधर देना चाहिए था एक रूपता रखने के लिए। भूमि, रात्रि और अंगुली, ये तीन शब्द ऐसे हैं जो कि ती जिनके अंत में नहीं आ रहा है। अब ये ती जिनके अंत में आता है, ये ती क्या चीज है, इस पर विचार करना है। तो ध्यान आ रहा है किसी को? ती एक प्रत्यय है जो कि स्त्रीलिंग में होता है। स्त्रियामुक्तिन। हाँ, स्त्रियामुक्तिन सूत्र। तो बताओ ये कहाँ पर है? तीसरे अध्याय का सूत्र होता है। धातुओं से जब भी प्रत्यय करते हैं तो तीसरे अध्याय में ही मिलना है। तीसरा अध्याय तृतीय पाद। हाँ, तृतीय पाद में है। और 94 सूत्र संख्या 94। हाँ, 94 संख्या का सूत्र है ये। और सूत्र स्वयं ही बता रहा है कि ये प्रत्यय कौन से लिंग में होता है। तो स्त्रियाम टिन, स्त्रियाम के अधिकार आपको यहाँ दो स्थानों पर मिलते हैं अष्टाध्यायी के अंदर। एक तो यही स्त्रियाम टिन सूत्र है, यहाँ से स्त्रियाम का अधिकार आगे चलेगा। और कुछ जो आगे के सूत्र आ रहे हैं, ये आक्रोशे नहीं यानी ही यहाँ तक के 112 तक के। तो ये जो सारे सूत्र हैं ये स्त्रीलिंग में प्रत्यय करते हैं सब। और दूसरा स्त्रियाम का अधिकार तो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में ही आ जाता है। सौ जस्मौ सूत्र के नीचे वाला सूत्र क्या है? त्रियाम। हाँ, तो तीसरा ही सूत्र है, चतुर्थ अध्याय का तीसरा ही सूत्र है। उसका थोड़ा लंबा अधिकार चलता है फिर। तो वो भी सब स्त्रीलिंग में प्रत्यय करने वाला है। वो करता है प्रातिपदिकों से। अंतर क्या है दोनों में? ये करता है धातुओं से, ठीक है ना? और यहाँ भी धातुओं से प्रत्यय करने के बाद यदि कोई अकारांत शब्द ही रह जाए, प्रत्यय अनेक प्रकार के आएंगे इसमें। स्त्रियामुक्तिन के अधिकार में भी प्रत्यय बहुत से आएंगे। तो उसमें यदि कोई प्रत्यय करके और हमने शब्द बना लिया कृदंत, और वो रहा केवल अकारांत फिर भी, तो हमें क्या करना होगा? फिर हम चतुर्थ अध्याय वाले स्त्रियाम के अधिकार में एक वहां से और प्रत्यय करेंगे। और यदि एकारांत बना दिया है यहाँ के प्रकरण ने, स्त्रियामुक्तिन के प्रकरण ने, तब हमें वहां पर फिर दूसरा प्रत्यय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकारांत तो स्त्रीलिंग में शब्द होते ही हैं, अकारांत नहीं होता है कोई भी स्त्रीलिंग में। वहां पर फिर हमें एक आकार टाप प्रत्यय और जोड़ना पड़ता है।
तो इस तरह से इस सूत्र ने, इसमें किसी धातु का नाम तो है नहीं, तो प्रत्येक धातु से करेगा ये, ठीक है ना। सभी धातुओं से, तो बहुत व्यापक सूत्र है ये, लेकिन सभी धातुओं से हमें बलपूर्वक नहीं करना है, हमें ये भी देखना है कि वो शब्द प्रयोग में आता भी है कि नहीं। ऐसे नहीं कि हम किसी भी धातु से मनमाना प्रत्यय करने लगे यहाँ पर एक तीन प्रत्यय, ऐसा नहीं। वो शब्द भी देखना होता है कि प्रयोग में आने वाला है या नहीं। अब इसमें विशेषताएं देखो क्या है कि एक तीन प्रत्यय, इसमें ककार पाणिनि ने अनुबंध लगाया हुआ है, और ककार अनुबंध होते ही यानी कि प्रत्यय जब कित बन जाता है तो गुण तो हो नहीं सकता किसी भी धातु में अगर संभावना है तो। अच्छा बताओ, इसमें संभावना आपको जो आज के शब्द आ रहे हैं इनमें कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है गुण जहाँ हो सकता है? क्या मति, ये जो मन धातु से बना है, यहाँ गुण हो पाएगा? यहाँ तो गुण की संभावना ही नहीं है। कल ही चर्चा हुई थी ना गुण के विषय में, कि देखो या तो इगंत अंग हो, है ना, ई उरी ये अंत में आ रहे हों, अथवा उपधा में अंतिम अल से पहला वर्ण हो, ई उरी इनमें से कोई। तो मन धातु, मन धातु में तो है नहीं ऐसा, तो हम एक एक शब्द को पूरा लेके चलते हैं। मन धातु में इसमें कित होने से यहाँ एक कार्य गुण वाला नहीं, कित के कई कार्य होते हैं, गुण को भी रोकता है वो, लेकिन कित करके पाणिनि ने और भी प्रयोजन सिद्ध किए हैं। वो दूसरा प्रयोजन है कि यदि किसी धातु में अनुनासिक आ रहा है शब्द वर्ण, तो अनुनासिक का लोप हो जाता है। जैसे मन धातु में नकार आ रहा है ना, तो ये हट जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, अब रह गया केवल मति। नकार तो गया, नहीं तो मनती बनता ना। तो ये मन का नकार कैसे हट पाया? कित होने से, ठीक है ना। अगर इसका सूत्र देखना है कि अनुनासिक का लोप करेंगे हम, तो आप सूत्र निकालने के लिए आपको जाना होगा ये छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में जाओ आप, और वहां पृष्ठ संख्या है 68, 68, सूत्र संख्या है 37, 37। मिल गया सूत्र, बहुत प्रसिद्ध है ये भी, बड़ा सूत्र भी है, याद भी रहता है। तो देखो, अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो, ये अनुनासिक लोपो में ये रेखा टूटेगी नहीं, इसको संभाल लेना अपनी पुस्तक में, ठीक है ना। अनुनासिक लोपा एक ही शब्द है ये, अनुनासिक लोपो झलि किंगिति। अब इसका अर्थ क्या बनेगा? इसमें जो मुख्य शब्द है वो है अनुदात्तोपदेश, ये मुख्य शब्द है। अनुदात्तोपदेश का अर्थ यह है कि जो धातुएं उपदेशावस्था में अर्थात धातु पाठ में पाणिनि ने जिनको अनुदात्त पढ़ा हुआ है, और अनुदात्त धातु होती है, तो अब पीछे की स्मृतियों को दोबारा उद्बुद्ध करो। अगर धातु अनुदात्त होती है, यहाँ अनुदात्त तेत नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, एक होता है अनुदात्त तेत, अनुदात्त तो था उसमें लेकिन उसकी संज्ञा करके हटा दिया गया, और मैंने कहा अनुदात्त, तो इसको हम कौन सा स्वर लेंगे? अब जो विद्यमान रहता है, जो हटता नहीं है। तो विद्यमान स्वर यदि किसी धातु में अनुदात्त है तो क्या विशेषता होती है उस धातु में? याद आ रहा है? अनुदात्तंगितात्मनेपदम। वहां तो इत शब्द जुड़ा हुआ है, फिर भूल कर गए। उसका अर्थ है अनुदात्तेत और नित धातुओं से आत्मनिपद होता है। तो वहां अनुदात्त हम कौन सा लेंगे? जो अनुबंध के रूप में आया हुआ है। मैंने क्या बोला था? जो अनुदात्त रहेगा। तो जो अनुदात्त रहता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है धातु में? जैसे पच धातु है, तो पच धातु में प में जो अ है ये अनुदात्त है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर? इडागम नहीं होता प्रत्यय को। अनुदात्तेत धातु, ये अनुदात्त धातुएं अनिट कहलाती हैं, ठीक है ना। तो एक एक वर्ण से पाणिनि ने कितने कितने प्रयोजन सिद्ध कर लिए। अब वहां तो अनुदात्त कहने का उनका तात्पर्य था कि वहां पर इडागम नहीं होगा उन धातुओं से, लेकिन उसी अनुदात्त से यहाँ भी एक कार्य संपन्न कर लिया उन्होंने कि जो धातुएं अनुदात्तोपदेश हैं और उनमें अंतिम वर्ण अनुनासिक आ रहा हो,
तो उसका लोप हो जाता है झलादि कित नित प्रत्यय परे रहते। तो अणधातुपदेश तो व्यापक शब्द हो गया। बाकी वनति तनोति है ना, ये कुछ धातुएं हैं, ज्यादा नहीं है। वन धातु एक ले ली और तनोत्यादि कह करके कुछ धातुएं और ले ली हैं। तो इन सब के अनुनासिक का लोप हो जाता है। झलादि कितनित पर रहते, हमारा प्रत्यय कौन सा था? तिन, मन धातु से किया हमने। झलादि दिख रहा है ये, अनुबंध हटा के देखते हैं। ती बचाना, तकार झल में आता ही है, झलादि हो गया। और कित मित, इनमें से भी कुछ होना चाहिए। कौन कैसा है ये? कैसा है ये कितन प्रत्यय? कित कित है। कित हो गया, झलादि कित हो गया। तो इस तरह से ये लोप कर देगा नकार का, तो रह गया मति। अच्छा, और इसमें धातु कौन सी आपको दिखाई दे रही है जिसमें कि अनुनासिक अंत में आ रहा हो? जैसे मति, बुद्धि, गति, धृति, कृति, भूति। मैंने शीघ्रता से बोल दिया, आप पकड़ नहीं पाए। गति, गति बोला मैंने, तो गम धातु नहीं है ये, तो गम का मकार भी हटेगा ऐसे ही। चलो और देखते हैं। और चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। एक आ रही है प्रणति। प्रणति शब्द दिख रहा है, तो प्रणति में प्रतोपसर्ग है। धातु कौन सी है? णम, नम, नमन करना, वही धातु। तो वहां भी मकार अंत में आ रहा है, वो भी हट गया, देख लो। और कोई नहीं है। अच्छा, एक में रह भी गया, एक में हटा भी नहीं, जैसे शांति। अब शांति में तो शम धातु है, तो शम में तो यहाँ मकार न हटने की बात तो छोड़ो, वो तो हटा नहीं, लेकिन एक कार्य इसमें और हो गया कि यहाँ पर दीर्घ और हो गया, उसको शम का बन गया शाम। तो ये एक अलग कार्य है, तो शम धातु से शांति बन जाएगा। अच्छा, अब ये तो रही बात के अनुनासिक के लोप की। अब रही बात कि गुण कहाँ कहाँ रुकेगा इनमें, कौन सी शब्द आपको दिख रहे हैं जहाँ की गुण की संभावना थी और रोक दिया गया है किंग टीचर सूत्र से? देखो, मति में कोई गुण की संभावना नहीं है। बुद्धि, ये धातु है बुध, तो बुध में गुण की संभावना है या नहीं? है, क्योंकि उपधा में उकार आ रहा उकार। है। बुद्धि ऐसे बनना चाहिए था, लेकिन कित होने से गुण रुक गया। लेकिन यहाँ परिवर्तन जो आपको दिखाई दे रहा है कि हमने प्रत्यय तो किया ती, तिन पे ती बचेगा, लेकिन यहाँ दिख रहा है हमें धी। तो तकार को धकार करना और बुध के धकार को दकार करना, ये दो कार्य, ये आपको 8वें अध्याय में जाना पड़ेगा फिर। तो 8वें अध्याय के ये बहुत होता है ये कार्य। जैसे लब धातु से बनाएंगे तो लब्धि उपलब्धि बोलते हैं नहीं, तो वहां भी ऐसा ही है कि लभ के भकार को तो बकार हो जाएगा, और ये जो क्तन प्रत्यय का ती है इसको हो जाएगा धकार। तो इसके लिए आप सूत्र निकालिए 83 पृष्ठ पर, 83 पृष्ठ पर। जशस तथोर्धोध। हाँ, झषस तथोर्धोधः, 40 संख्या का सूत्र। कि यदि कोई शब्द झषंत हो रहा है, जैसे बुध धकार झष में आ गया, ठीक है ना, तो झष से उत्तर तथोह माने तकार के स्थान में और ठकार के स्थान में। तथोह सप्तमी का, वो षष्ठी का द्विवचन है ये, तकार के स्थान में और ठकार के स्थान में। आगे है धह, धकार आदेश हो जाता है। और अधह का अर्थ है कि धा धातु को नहीं लिया गया है, यहाँ उसको छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से इसने धकार कर दिया तकार को, लेकिन बुध का जो धकार है इसको भी तो हमें दकार करना है। तो इसका सूत्र आपको इसी के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, झलाम शोनते। नहीं, झलाम शोनते नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये अंत में नहीं है। इसके लिए आपको अंतिम पृष्ठ पर जाना होगा। अंतिम पृष्ठ पर सूत्र है झलाम जश झशी, पूरा ही प्रत्याहार से बना हुआ है। इसका रॉ मटेरियल क्या है? सारे प्रत्याहार हैं। झलाम जश झशी, 52 संख्या का, अंतिम पृष्ठ पर। और बहुत सरल अर्थ है, देखो किसी की अनुवृत्ति नहीं है इसमें। झलों के स्थान में जश हो जाता है, झश परे रहते। तो झल क्या है यहाँ पर? बुध का धकार, इसके स्थान में जश कर देना है, दकार हो जाएगा।
और परे क्या है, झष यानी कि धी, धकार झष में आ गया। इस तरह से बनते हैं शब्द ये। तो यहाँ पर गुण का कार्य भी रुका, और ये परिवर्तन जो हुए हैं वर्णों में ये देख लिया हमने। गति में हमने देख लिया, गम के मकार का लोप हो गया। अब शीघ्रता से करते हैं। और धृति में यहाँ गुण की संभावना है या नहीं, क्योंकि ये इगंत अंग हो गया। और गुण के दो सूत्र मैंने बताए थे, ध्यान आ रहे हैं दोनों जी। सार्वधातु कार्धातु कयोः पुगंत लघुपदस्य च। तो धृति में कौन सा प्राप्त हो रहा था, पुगंत लघुपदस्य च। यही गलती कर गए। नहीं इगंत है, इगंत है ये, जी। अंत में आ रहा है ना री, उपधा में होगा तब लगाएंगे पुगंत लघुपदस्य च। तो धृति हो गया। आगे कृति, यहाँ भी देखो सब वही स्थिति है, गुण की संभावना है, रोक दिया गया। भूति, भू धातु से, यहाँ भी वही बात है, गुण की संभावना है, रोक दिया। उक्ति, ये वच धातु का है। अब यहाँ गुण की संभावना तो नहीं है क्योंकि धातु है वच, लेकिन एक दूसरा कार्य हो गया है, वकार को उकार करना, इसे कहते हैं संप्रसारण। अब इसका सूत्र अभी नहीं लेते, यानी कि वकार को संप्रसारण होकर के उकार हो गया है, और चकार को ककार भी हुआ, दो कार्य हुए हैं यहाँ। तो ये बन गया उक्ति। अब आगे है मुच धातु, मुक्ति। अब मुक्ति सबको प्राप्त करनी है, इसलिए शब्द को समझ लो ढंग से। तो मुच धातु से यहाँ पर है, फिर वही प्रक्रिया होगी कि चकार को तो ककार हो ही जाना है, जैसे कि हमने वच धातु से मैं किया था। और गुण की संभावना भी थी यहाँ पर, किस सूत्र से, सार्वधातु कार्धातु कयोः। फिर उल्टा बोल गए, पहले भी यही गलती करी थी। यहाँ अच्छा उपधान उकार है। अच्छा अच्छा बुद्धि को तीव्र बनाओ। यहाँ उपधा में उकार है, तो पुगंत लघु बुधस्य च। ऐसे ही युज धातु आगे, युज, तो युज से बना युक्ति। अब यहाँ भी गुण किससे प्राप्त था, अब मत बोलना गलत। पुगंत लघुपदस्य च। हाँ, और जकार को यहाँ भी गकार हो जाएगा, ठीक है ना, युक्ति। ऐसे ही भक्ति, अब यहाँ भज धातु है, गुण की संभावना तो नहीं है, लेकिन जकार को तो ककार करेंगे। श्रुति, यहाँ गुण की संभावना है, किससे? हैं? अच्छा जी, उपधा नहीं है ये। बस ये क्या उत्तर हुआ भाई? ये घुमा सा- फिरा के गोलमोल बात नहीं करनी है। सार्वधातु कार्धातु कयोः। हाँ। तो श्रुति हो गया। ऐसे ही स्मृति, यहाँ भी गुण की संभावना है, किससे? सार्वधातु कार्धातु कयोः। हाँ, तो ऐसे ही अभ्यास हो जाएगा। और शक्ति में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि धातु ही शक है, न यहाँ गुण की संभावना है, न कोई वर्णों में परिवर्तन करना है। शांति में मैंने बता ही दिया, यहाँ दीर्घ हो जाता है। और आगे है प्रवृत्ति, प्र उपसर्ग है, और धातु वृत्त, तो वृत्त में भी यहाँ गुण की संभावना थी, किससे? सार्वधातु कार्धातु फिर कयोः। गलती कर नहीं गए। अच्छा तो वृत्त है, उपधा में री है। जी जी। तो प्रवृत्ति, और कोई परिवर्तन इसमें करना नहीं है, तकार पहले से ही था। प्रणति मैंने बताया था कि मकार का लोप करेगा, वही अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलिक इंगिति। और भूमि में गुण की संभाव, अच्छा भूमि को यहाँ छोड़ देते हैं अभी। समृद्धि, तो समृद्धि में सम उपसर्ग है, और धातु है रिध। अब रिध में सब वही कार्य होने हैं, गुण की संभावना किससे थी? पुगंत लघुपदस्य च। हाँ, और बाकी परिवर्तन वही होने जैसे हमने बुद्धि में किए थे, इनकी झषस तथोर धोधा, इससे प्रत्यय के तकार को धकार करेंगे। और झलाम जश झशी, इससे धकार को तकार करेंगे, समृद्धि। अब रही बात भूमि, तो भूमि जो शब्द है ना, ये भू धातु से मी प्रत्यय, ये उणादि कोश से बनाएंगे हम। ये अलग शब्द बना हुआ है, लेकिन आता है स्त्रीलिंग में ही है, और इकारांतों का यहाँ प्रकरण चल रहा है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। ऐसे ही रात्रि शब्द है ये, ठीक है ना, ये भी स्त्रीलिंग में आएगा। और अंगुली, ये भी स्त्रीलिंग का शब्द है। तो इस तरह से ये सारे शब्द इकारांत स्त्रीलिंग के हैं। अब यहाँ पर एक चीज और भी होती है कि हम जब इकारांत या उकारांत, ये चर्चा कल भी हुई थी कि इकारांत उकारांत जब कोई शब्द होते हैं वो चाहे स्त्रीलिंग के हों या पुल्लिंग के हों, ठीक है ना, दोनों प्रकार के हम ले सकते हैं। उनकी घी संज्ञा होती है, ध्यान है,
कल बात हुई थी ना घी संज्ञा की। तो शेषो घ्य सखी, जो सूत्र प्रथम अध्याय में था, शेषो घ्य सखी, तो ये सूत्र ङित प्रत्यय जहां होते हैं, ङिति ह्रस्वश्च इसके ऊपर है, ङिति ह्रस्वश्च ये इसके ऊपर है सूत्र, तो वहां से उसकी अनुवृत्ति ले लेंगे। तो ङित प्रत्यय मैंने बताए थे, ङे, ङसी, ङस, ङी, 4 प्रत्यय, और ये चारों अपनी अपनी विभक्तियों के एक वचन के प्रत्यय हैं ये। इन प्रत्ययों के पर रहते इन सब शब्दों की जो ह्रस्व इकारांत उकारांत होते हैं, चाहे स्त्रीलिंग के हों चाहे पुल्लिंग के हों, उनकी घी संज्ञा हो जाती है। और घी संज्ञा होने से फिर घी संज्ञा का कार्य घेर नीति जो सूत्र कल बताया था उससे गुण हो जाता है। ठीक है ना, इन 4 स्थानों पर, इन 4 स्थानों पर गुण हो जाता है। तो ये जब इनके रूप चलाएंगे हम तो वहां पर आपको दिखाई देगा। जैसे इसमें इन्होंने सैंपल के रूप में मति शब्द के रूप दिए हैं। अब मति शब्द के रूपों में देखो, निकालो 16 संख्या का, ये जो 16 संख्या का तात्पर्य है यहाँ पर अभ्यास संख्या नहीं, 16 जहां पर उन्होंने शब्दों के रूप दिए हैं, शब्द रूपावली जहां इनकी प्रारंभ होती है, वहां पर 16 संख्या का शब्द हमें देखना है। ये पृष्ठ संख्या है 68 किसी पुस्तक में। तो यहाँ पर देखो, मति ही मति मतयः, यहाँ तो घी संज्ञा कोई कार्य होगा नहीं। हमें कहाँ देखना है घी संज्ञा का कार्य? 4 स्थानों पर, नित प्रत्ययों में। तो मति मति मतयः, मति 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 ही, मत्या मतिभ्याम मतिभिः। अब देखो आगे, अब ये देखो चारों एक वचन के देख लो आप, आगे की विभक्तियों के दो रूप बनते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो दो रूप इसलिए बनते हैं यहाँ पर कि स्त्रीलिंग में जो इकारांत उकारांत शब्द होते हैं उनके बनते हैं दो रूप, और पुल्लिंग के जो इकारांत उकारांत शब्द हैं उनके एक एक बनते हैं। कारण क्या है उसमें कि स्त्रीलिंग के जो इकारांत उकारांत शब्द हैं उनकी घी संज्ञा भी होती है और एक पक्ष में नदी संज्ञा भी होती है उनकी। लेकिन पुल्लिंग के जो इकारांत उकारांत शब्द होते हैं उनकी नदी संज्ञा नहीं हो सकती, उनकी केवल घी संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम इकारांत कोई पुल्लिंग का शब्द ले लें, जैसे कपि शब्द ले लो, बंदर का वाचक। तो कपि का मत्यई और मतये ये जो लिखा है इसमें कौन सा बनेगा कपि का? इन दोनों में से कपाये, कपय बनेगा, ठीक है ना, कप्यई नहीं बन सकता। तो इसमें जो मत्यई, मत्याह, मत्याह, मत्याम ये जो दिए हैं ये तो है नदी संज्ञा वाले, और मतये, मतेह, मतेह, मतऊ ये घी संज्ञा वाले हैं। तो इस तरह से सदा ध्यान रखना। और ये बात मैंने ह्रस्व इकारांत और उकारांत की भी कही है। और देखो उकारांत का भी एक शब्द यहाँ दिखाई दे रहा है, प्रसंगवश आ गया, 19 संख्या का जो शब्द है धेनु, तो धेनु स्त्रीलिंग में आता ही है, ये उकारांतों में आ गया। तो यहाँ भी देखो आप उन्हीं 4 स्थानों पर दो रूप दिख रहे हैं, धेनवई, धेनवे, धेनवाह, धेनोह, धेनवाह, धेनोह, धेनवाम, धेनऊ है तो इस तरह से स्त्रीलिंग के इकारांत और उकारांत इन दोनों के दो रूप बनते हैं इन 4 प्रत्ययों में, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी का एक वचन। ठीक है, तो ये विषय यहाँ पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। अब सारे रूप ऐसे ही चलेंगे, इन सब शब्दों के जितने भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं इकारांत। तो इसीलिए उन्होंने लिख दिया आगे कि बुद्धि आदि के रूप मति के समान चला हो। अब जैसे ये सेव धातु इन्होंने कल भी दी थी, और कल इन्होंने लंग लकार के रूप दिए थे उसमें, और आज इन्होंने दिए हैं विधिलिंग लकार के। तो विधिलिंग में यहाँ पर सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथाह, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवेवहि, सेवेमहि। तो सभी आत्मनेपद की धातुओं के रूप ऐसे ही चलेंगे। आगे इन्होंने अभ्यास 12 और 13 में दिए गए पंचमी के नियमों का उसकी याद दिलाइए, क्योंकि यहाँ कुछ वाक्य पंचमी विभक्ति वाले भी आएंगे। आगे नियम 55 में लिखते हैं ये कि दीर्घ गुण वृद्धि संप्रसारण।
इसके लिए ये विवरण स्मरण कर लें। अब ये तो आप लोगों को सब मालूम पड़ ही गया है, बहुत सरल सा लगेगा कि जो भी बात यहाँ बता रहे हैं ये सब आपको पहले से ही पता है। जैसे ये क्या बताना चाह रहे हैं कि गुण वृद्धि आदि कहने पर ऊपर के स्वर के नीचे गुण आदि के सामने जो स्वर दिए हैं वे हो जाएंगे। जैसे दीर्घ यदि करना होता है हमें तो अ और आ ये दोनों आ जाएं, या दोनों ह्रस्वकार हों या दोनों दीर्घ आकार हों, तो क्या बन जाता है दीर्घ उनका आ। ठीक है ना। ऐसे ही ई और ई, ये ह्रस्व दीर्घ कैसे भी आ जाएं दोनों, इनको मिलाकर के दीर्घ ई बन जाएगा। उ और उ मिलाकर के दीर्घ उ बन जाएगा। री और री मिलाकर के दीर्घ री बन जाएगा। और लरी ए आई ओ, तो ये तो स्वयं दीर्घ होते ही हैं। ठीक है ना। लरी का दीर्घ होता ही नहीं है। तो इस तरह से ये शब्द इन्होंने दे दिए। आगे अब गुण के विषय में बताते हैं कि गुण जब हम करेंगे तो अ तो गुण होता ही है स्वयं, अ ए ओ 3 गुण होते हैं ना ये। तो अकेला जो गुण के आगे जो अशब्द लिखा है ना उनमें, ये अनावश्यक है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्णों को मिलाकर के जो आदेश है वो दिखाना चाह रहे थे ये। तो जैसे या तो इसको इस रूप में ले लो कि गुण के केवल हम नाम ले सकते हैं यहाँ पर कि अ ए ओ, इनका नाम गुण है। और इसी के नीचे देखें तो आ आई औ, इनका नाम वृद्धि है। सूत्र प्रारंभ में ही वृद्धिरादैच अदेम गुण, ये इनकी संज्ञाएं हो जाती हैं वृद्धि और गुण। अब जो आगे दिया है उन्होंने अर गुण की लाइन में, तो अर का तात्पर्य है कि री के स्थान में हम जब गुण करेंगे, ऊपर री का प्रकरण चल रहा था ना, तो री के स्थान में जब गुण करेंगे तो बन जाएगा अर, और ली के स्थान में गुण करेंगे तो बन जाएगा अल। बाकी जो ए और ओ लिखा है ये गलत है यहाँ पर, ये संगत नहीं हो रहा है, क्योंकि ए बनता है अ और ई मिला करके। तो यहाँ कैसे घटाएंगे आप, ऊपर तो कहीं है ही नहीं संकेत ऐसा। ओ बनता है अ और उ मिला करके। ठीक है ना। ऐसे ही वृद्धि में री के स्थान पर वृद्धि करेंगे तो आर, और लिरी के स्थान में करेंगे तो आल। लेकिन आगे जो आई और आई लिखा है औ और औ, तो यहाँ ऐसे नहीं, इसको ये कहा जाएगा कि आकार के आगे जब ई आ जाए, जैसे तो वृद्धि करने के जो सूत्र हैं वो अलग अलग विषय में वृद्धि करते हैं, ऐसे एकदम नहीं कर लेते। तो वृद्धि केवल इकार मात्र को भी हो जाती है, केवल इकार को वृद्धि करनी हो तब भी आई होगी। और आगे आगे यदि आई आ जाए तब भी वृद्धि आई होगी। ठीक है ना। ऐसे ही उ, केवल उकार मात्र उवर्ण, उसको वृद्धि करेंगे तब भी औ होगा। और यदि आ और ओ या औ मिलाएंगे तब भी वृद्धि औ होगा। तो ये जहां भी प्रसंगवश आएगा तो वहां हम उसको और देख लेंगे। और संप्रसारण, इसका सूत्र प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ही आपको याद होगा सबको, एक यण संप्रसारणम। ठीक है ना। एक यण संप्रसारणम, अर्थात यण के स्थान में, यण में 4 वर्ण आ गए या बार अला, तो यण के स्थान पर जब एक होता है, अगर इसको हम देखें तो इको यणची सूत्र का बिल्कुल उल्टा है ये। इको यणची सूत्र क्या करता है, यण के स्थान पर एक के स्थान पर यण करता है, यानी कि ई उ री लरी, इनके स्थान पर करेगा वो य व र ल। अब इसको रिवर्स कर दो कि य व र ल, इनके स्थान पर क्या करना है, ई उ री लरी। इसका नाम हो गया संप्रसारण। तो संप्रसारण एक प्रक्रिया का नाम है, और जो हमने आदेश कर लिए इनका भी नाम संप्रसारण है। संप्रसारण 2 प्रकार से बोलते हैं हम। एक तो कार्य करना, कौन सा कार्य करना, कि यण के स्थान पर एक करना, इस प्रक्रिया का नाम भी संप्रसारण। और यण के स्थान पर एक हो चुका है, अब यहाँ वर्णों का नाम संप्रसारण हो जाएगा, इसे कहते हैं संप्रसारण। तो ई को य को ई, व को उ और र को री। आगे आद गुण, तो ये गुण करने का सूत्र है। ठीक है ना। और आत ये अवर्ण में पंचमी है, तो ह्रस्वकार नहीं ये, क्योंकि अवर्ण है ना तो दीर्घ आकार को भी ले लेगा ये।
ह्रस्व हो या दीर्घ हो, कैसा भी हो। उससे उत्तर, उससे उत्तर अच परे रहते, ठीक है ना, ये गुण आदेश करता है। तो आगे लिख रहे हैं कि अ या आ के बाद कौन कौन से वर्ण आ जाएं, ई हो या दीर्घ ईकार हो, तो दोनों को ए ऐसा हो जाएगा। और यदि अ के आगे उ या उ आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो दोनों को ओ हो जाएगा। और अ के आगे ही, क्योंकि अ तो सर्वत्र लेना है हमें प्रारंभ में, अवर्ण के आगे ली आ जाए तो उनको मिला करके फिर अल हो जाएगा। इस तरह से गुण होता है। आगे उन्होंने उदाहरण दिखा दिया है। जैसे रमा में दीर्घ आकार है, तो मैंने कहा था कि दीर्घ हो या ह्रस्व हो, अवर्ण होना चाहिए कोई सा भी। उसके आगे आ गया है ई, ईशः का, तो आ और ई मिला करके बन गया ए, तो बन गया रमेशः। ऐसे ही पर उपकारः, तो र में ह्रस्व आकार आ गया है, आगे उकार है, तो दोनों को मिला करके बन गया ओ। अब इसमें हम जब इस प्रकार से बोलते हैं कि मिला करके, अगर टेक्निकल दृष्टि से देखें तो ऐसे हमें बोलना नहीं चाहिए। क्या बोलना चाहिए कि दो वर्णों के स्थान में। देखो मिला करके क्या होता है कि हमने जल में नमक मिला लिया और वो नमकीन जल बन गया। अब वहां जल भी है और नमक भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन यहाँ क्या है तात्पर्य, कि हम जिन दो वर्णों को ले रहे हैं उनको मिला करके नहीं, क्योंकि मिलाने में दोनों की सत्ता मानी जाएगी, फिर इनको हटा करके तो उसके लिए शब्द कह सकते हैं आप स्थान में। जैसे आकार और उकार के स्थान में, जब स्थान में कोई नया वर्ण आता है तो पहले स्थानीय को हटाना पड़ेगा ना, तभी तो दूसरा आएगा स्थान में। तो इस तरह से वास्तविकता क्या है यहाँ पर, कि इन वर्णों को हटा करके एक नया वर्ण आता है कोई, वो कोई मिला हुआ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है दोनों का, वो अलग वर्ण आता है। ठीक है ना, इन सारे संधि प्रकरण में यही नियम चलता है। तो इस तरह से ये शब्द बनेंगे। ऐसे ही महा उत्सव, यहाँ हा में दीर्घ आकार दिखाई दे रहा है आपको और आगे उ है तो गुण होकर के महोत्सव। अब इन्होंने री का उदाहरण दिखाया है, तो महा में आकार है और आगे री है, तो आ और री जब इन दोनों के स्थान में हम गुण करेंगे तो गुण में तो तीन ही वर्ण आते हैं अ ए ओ, तो रेफ कहाँ से लाएंगे हम, तो रेफ लाने का सूत्र कौन सा है, उरण रपर। उरण रपरः। वो ये कहता है कि आप रिकार के स्थान पर जब भी अण प्रत्याहार का कोई वर्ण करेंगे तो उसके आगे रेफ और जोड़ देना है। अब ये जो अ ए ओ जो शब्द हैं ये अण प्रत्याहार में आ ही रहे हैं, आ आई ओ वृद्धि वाले वो भी अण प्रत्याहार में आ रहे हैं। लेकिन री के स्थान में जब कभी संभावना होती है इनमें से कोई भी वर्ण आने की, तो उसके आगे रेफ जुड़ जाएगा। उसको कहते हैं रपर, र परे है जिसके, ऐसा हो जाना। तो अर हो गया। अब गुण तो किया हमने अ, हमने गुण किया था अ ए ओ में से केवल अ, लेकिन अ जो है वो रेफ जुड़ करके आया, तो अर गुण कहलाएगा अभी। ऐसे ही लिरी के साथ में घटा लीजिए आप, है लिरी के साथ में भी इनके अ और लिरी, इन दोनों के स्थान पर हम जब गुण करेंगे तो गुण तो केवल अ ही आएगा, लेकिन उसके आगे लकार जुड़ जाएगा। तो उरण रपरह जो सूत्र है ये रपरह लपरह दोनों अर्थ निकलते हैं इससे। और ये अर्थ इसलिए निकलते हैं क्योंकि वहां पर र जो शब्द है ना ये प्रत्याहार है, ये वर्ण मात्र नहीं है। र क्या है, प्रत्याहार। कभी सुना है र प्रत्याहार प्रत्याहार हम सुनते आए हैं कि क्या क्या सुनते हैं कि एक हमने प्रारंभ का वर्ण ले लिया, एक अंत का वर्ण ले लिया और प्रत्याहार बन गया। लेकिन यहाँ ये र भी प्रत्याहार है। अब र प्रत्याहार में भी वही बात घटाओ कि एक प्रारंभ का वर्ण एक अंत का वर्ण, तो आपको र के दो भाग करने होंगे, रेप को अलग कर दो, आकार को अलग कर दो। लेकिन आकार अनुबंध आज तक कभी सुना ही नहीं होगा ऐसे प्रत्याहार सूत्रों में। अनुबंध जो भी होते हैं वो हल होते हैं ना, व्यंजन, जैसे अच है, झष है, जश है, हल है, ये सब क्या है, प्रत्याहारों में अंतिम वर्ण हल के रूप में आता है, व्यंजन के रूप में आता है। लेकिन र प्रत्याहार में जो अनुबंध है वो कैसा है, ये स्वर है अ, इनके प्रारंभ का रेफ ले लिया हमने और अनुबंध के रूप में हमने अ ले लिया।
तो कहाँ से कहाँ तक चलें? तो देखा हमने कि हाय अवरट सूत्र में वहां से तो हमने रेफ पकड़ लिया, ठीक है ना। आगे बढ़े, हाइब्रिड के आगे सूत्र क्या है? लण। तो लण सूत्र में ला में जो आ है ये अनुबंध के रूप में ले लिया। अब ध्यान दो, हायावरट के रेफ को हमने रेफ मात्र लिया, ठीक है ना, और लण सूत्र में ला में आ को अनुबंध बना दिया, तो र प्रत्याहार तो बन गया। अब इस प्रत्याहार में वर्ण आए कितने, बताओ मुझे, कितने वर्ण माने जाएंगे? दो। क्योंकि प्रारंभ का तो लेते ही हैं हम और अनुबंध को गिनते नहीं है। तो र में हमने र बोला रेफ, वो तो आ ही गया। और कौन से आए? ल। एक ही तो आएगा लकार, और तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ल के आगे जो आ है वो तो हमने अनुबंध, वहीं तो कुछ सीमा रहेगी हमारी। तो र प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, रेफ और लकार। तो रपर का अर्थ क्या हो गया? अब रपर और लपर, इस तरह से अर्थ निकलता है इसका। चलिए आगे अनुवाद देखते हैं अब। सर ये आद गुणा में जो आद है वो वहाँ तपर नहीं होते हैं नहीं नहीं, तपर नहीं है, ये आ का पंचमी का रूप है। अच्छा। जैसे बालक का क्या बनता है पंचमी में? बालकात। अब बालक में से आप बालक इतने को हटा दो, केवल आ को ले लो, तो आ का रूप क्या बनेगा पंचमी में? हाथी ही बनेगा। जब बालक का बालकात, तो केवल आ का रूप चलाएंगे तो आत। ये केवल वर्ण के रूप भी आपको आने चाहिए, ठीक है ना। जैसे अनेकों स्थलों पर केवल ई मात्र मान लो आ गया, केवल एकार। अब उसका आपको षष्ठी का या पंचमी का एक वचन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो कोई एकारांत शब्द को ध्यान में रख लो। जैसे अभी कपि शब्द की बात कर रहे थे हम लोग, ये भी एकारांत यहाँ भी देखे हमने। तो कपि शब्द में जो कपि शब्द का पंचमी में क्या बनेगा? कपे है। कपे है। अब कपि में से कप इतने को हटा दो, केवल ई को ले लो, तो कपे में से कप को हटा दो, क्या बचा? ये है। ए है। तो ए किसका बना? ई का बना, नहीं बना? ऐसे हमें वर्णों का भी ध्यान होना चाहिए कि एक वर्ण का रूप कैसे चलता है। अच्छा, एक वर्ण का ई का रूप सुनाना जरा, बोल के दिखाओ मुझे। देखो, ए है, ई आया, इन ई इन, ऐसे तो बनेगा। इना इभ्याम इभी, ठीक है ना। तो बड़ा विचित्र लग रहा होगा। चलिए अनुवाद देखते हैं। तो इसमें उदाहरण के वाक्यों में मतिम इच्छा, ये पीडीएफ फाइल में इच्छा लिख दिया, ये गलत है। ये इच्छा है, क्रिया का रूप है ये। इन्हें बुद्धि को चाहो, ठीक है ना। तो मति शब्द का इन्होंने प्रयोग दिखा दिया, मति कर्म बन गया, इच्छ धातु का कर्म हो गया, मतिम इच्छा। अब बुद्धि का प्रयोग किया, ये तृतीय व्यक्ति का आ गया, तो बुद्ध्या कार्यम कुरु। बुद्धि शब्द है, आगे टा प्रत्यय ले आओ, आप कुछ भी नहीं करना है, तो कितना सरल है, और केवल इको अणची तो लगाना है। अब बुद्धि और टा का आ है, बुद्धि आ, इको अणची से आदेश होकर के बुद्धिया। बुद्धिया कार्यम गुरु, कार्यम द्वितीय व्यक्ति का एक वचन हो गया, बुद्धि से कार्य करो। करिणः गतिम ईक्षस्व। अब करिन शब्द ये हाथी अर्थ है इसका, तो करी करिणौ करिणः, करिणम करणौ करणः, तो षष्ठी के एक वचन में बनेगा करिणः, षष्ठी में ही बनेगा। द्वितीय का बहुवचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, बल्कि प्रथमा का भी बहुवचन ऐसा ही बनेगा। चार स्थानों पर बनेगा करिणः। तो करिणः गतिम, हाथी की गति को, ईक्षस्व देखो। ये ईक्ष धातु आत्मनिपद की है, कल भी हमने इसका प्रयोग किया था। और लकार कौन सा दिख रहा है ईक्षस्व में? लोट लकार। लोट लकार। तो ईक्षताम ईक्षेताम ईक्षंताम, ईक्षस्व मध्यम पुरुष का एक वचन।
आगे है रामे, ये सप्तमी है। राम में क्या क्या गुण है वो दिखा रहे हैं, अर्थात गुणों का आधार हो गया ना राम, तो आधार में अधिकरण संज्ञा हो जाती है, सप्तमी हो गई। तो क्या क्या है उसमें? अब ये जो जितने भी शब्द आगे आ रहे हैं ये सब संति धातु के यानी कि अस धातु के कर्ता बनेंगे, ठीक है ना, अर्थात ये हैं। तो अनेकों हैं इसलिए संति बहुवचन का प्रयोग किया है अंत में। तो धृति ही, भक्ति ही, शक्ति ही, भूति ही, शांति ही, च, अंतिम शब्द के आगे च लगा दिया। तो ये सारे गुण उसके अंदर, ये सब शक्तियां विद्यमान हैं, संति। आगे है मधुराम उक्तिम भाषेथा। अब उक्ति शब्द क्योंकि स्त्रीलिंग का तो बना ही लिया हमने, तो इसका जो विशेषण आएगा उसको भी हमें स्त्रीलिंग में ही बोलना होगा। तो मधुर का बनाया पहले हमने मधुरा। अब ये जो हम कर लेते हैं इस प्रकार से, तो कहाँ कौन से अधिकार में जाते हैं? मैंने स्त्रीयाम के 2 अधिकार बताए थे आपको। तो मधुर से मधुरा बनाने के लिए हमें कौन से स्त्रीयाम को लेना होगा? तीसरे अध्याय वाले को या चतुर्थ अध्याय वाले को? चतुर्थ अध्याय वाले को। क्योंकि तीसरा अध्याय तो धातुओं से करता है, ये मधुर कोई धातु नहीं है, ये प्रातिपदिक है। तो वहां अजाद्य तष्टा बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। जितने भी अकारांत शब्द हैं और आपको यदि स्त्रीलिंग बनाना है तो उसे टाप प्रत्यय जोड़ लो और टाप का आ बचता है। तो ये द्वितीय का हो गया प्रयोग। मधुराम उक्तिम कर्म हो गया ना भाष धातु का, भाषेथाः। तो भाषेथाः ये कौन सा लकार है यहाँ पर? अब विधि विधिलिंग, ये विधिलिंग का हो गया है, अर्थात मधुर वाणी कहनी चाहिए। तो जैसे सेव धातु का उन्होंने दिया है ना रूप, सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरण, सेवेथा, ऐसे यहाँ बना लो भाषेत, भाषेयाताम, भाषेरन, भाषेथा, मध्यम पुरुष का एक वचन। आगे है भूमौ युक्त्या वर्तेथा। अब यहाँ पर भूमि शब्द का ये सप्तमी का रूप हो गया अधिकरण कारक में, अर्थात भूमि में युक्त्या वर्तेथा, युक्ति पूर्वक, युक्ति से, विधि से व्यवहार करना चाहिए, नहीं व्यवहार करो, मध्यम पुरुष का है ये वर्तेथा। भूमि में युक्ति पूर्वक व्यवहार करो, ये तात्पर्य है कि भूमि के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए वो बता रहे हैं। आगे है श्रुति और स्मृति, और पठ धातु के दोनों कर्म हो गई है। तो श्रुतिम स्मृतिम च पठ, मध्यम पुरुष का प्रयोग हो गया, ये लट लकार का हो गया। भक्त्या ईश्वरम ईक्षेथा, ये भक्त्या में तृतीय आ गई, यानी कि भक्ति से ईश्वर को देखो, जानो, समझो, ईक्ष धातु। तो यदि आत्मनिपद की है तो ये सब उसी विधिलिंग के रूप दिखा रहे हैं ये। आगे है स गुरुम सेवेत। अब ये स आ गया तो फिर प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे हम। तो वह गुरु की सेवा करे, तो गुरुम सेवेत, धन को प्राप्त करे, धनम लभेत, और वृद्धि को प्राप्त करे, वर्धेत, और प्रसन्न भी रहे, मोदेत। च अंत में लगा देंगे। आगे त्वम शब्द का प्रयोग करेंगे तो फिर मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी। तो त्वम दुखम, दुखम में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा, द्वितीय प्रथमा नहीं बनेगी, क्योंकि आगे जो धातु आ रही है सह धातु, उसका ये कर्म बनेगा। दुख को सहो, ये तात्पर्य है। त्वम दुखम सहेथाः, तू दुख को सहे अर्थात सहन करे। और ईश्वरम मतिम याचेथा। अब यहाँ ईश्वर में और मति में कौन सी व्यक्ति दिख रही है? द्वितीय ही दिख रही है। तो पीछे ये प्रसंग आया था कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके 2 कर्म होते हैं, तो उसमें याच धातु को भी समझ लेना। उसकी एक कारिका आती है पूरी, उसमें से देख लेना, अगर काशी का पुस्तक है तो उसमें मिल जाएगी। दुहियाचि, ये अकथितम च सूत्र पर है ये। दुहियाचि रुधि प्रचिभिक्षिचियाम उपयोग निमित्तम पूर्व विधौ ब्रुविशासी गुणे न च यत् सचते तद अकीर्तितम आचरितम कविना। तो ये जो धातुएं हैं ये इनके 2 कर्म बनते हैं।
अब यहाँ पर देखोगे तो आपको लग रहा है कि वास्तव में दो कर्म ही हैं इसमें, क्योंकि ईश्वर से याचना करेंगे तो ईश्वर भी कर्म हो गया, और जिस वस्तु की याचना करेंगे वो भी कर्म हो गया, तो मति भी कर्म हो गया। इन ईश्वर से बुद्धि मांगो और ईश्वरम वंदे था, ईश्वर की वंदना करो, यहाँ भी ईश्वर कर्म हो जाएगा। विद्याम च शिक्षेथाः, और विद्या को सीखो, तो विद्या कर्म हो गया। क्रिया सब मध्यम पुरुष की आएगी, क्योंकि इनका सबका कर्ता कौन है? त्वम, ये करता है। आगे है अहम। अब ये अहम का प्रयोग करेंगे तो क्रिया आएगी फिर उत्तम पुरुष की, और एक वचन का प्रयोग होगा। तो अहम सत्यम भाषेय, मैं सत्य बोलूं। फलम ईक्षेय, फल को देखूं। और यतेय, यत्न करूं अर्थात प्रयत्न करूं। कार्ये रमेय, कार्य में लगूं, ठीक है ना। और कुशलम वर्तेय च, और कुशलता से व्यवहार करूं, इस तरह से। तो ये जो भी शब्द आए इसमें, फलम, कुशलम, ये तो कर्म हो गए, सत्यम भी कर्म हो गया। और कार्य, ये अधिकरण के रूप में ले लिया है इन्होंने, कि कार्य में लगूं, इस तरह से। अब आगे देखो वाक्यों को, कि बालक की मति अच्छी है। तो बनाओ एक एक करके। बालकस्य मतिं शोभनमस्ति। हाँ, फिर एक बार रिवीजन कर लो इसका, कहीं कोई भूल तो नहीं है। और आप दोनों भी सोच देखो, यहाँ कोई गलत तो नहीं बोला है इन्होंने। फिर दोबारा दोहराओ निखिल वाक्य को। बालकस्य मतिं शोभनम् अस्ति। तो बताओ इसमें ये ठीक है वाक्य, बढ़े आगे, इसमें टिक लगा दी जाए। हम्म, देखो, अनुवाद की शैली को पकड़ो कि सबसे पहले क्रिया को पकड़ते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था, क्रिया कौन सी है यहाँ पर? है, यानी कि अस धातु है, ठीक है ना। और क्रिया को पकड़ने के बाद तुरंत ही कर्ता पर जाते हैं। तो है, कौन है? बताओ कौन है? ये है किसको कह रहा है? मति। तो फिर कर्ता हुआ नहीं ये। हम्म, और मति का ही विशेषण अच्छी, तो फिर ये भी उसी में आएगा, कर्ता में, यानी कि प्रथमा व्यक्ति में। मति। एक तो ये भूल हुई कि हमने द्वितीया बोल दी प्रथमा की जगह। एक भूल और हुई कि मति शब्द स्त्रीलिंग का है, और हमने उसके विशेषण को शोभन शब्द को पुल्लिंग में बोल दिया, या नपुंसकलिंग बोल दिया, कुछ भी कह सकते हो। तो क्या बनेगा? शोभना। अब दोबारा बनाओ वाक्य को, क्या बनेगा? बालकस्य मतिः शोभना अस्ति। हाँ, बालकस्य मतिः शोभना अस्ति, इस तरह से वाक्य बनेगा। शोभना हो गया उसका विशेषण मति का। आगे है बुद्धि से कार्यों को करो। तो पहले हम क्रिया को पकड़ते हैं, क्रिया हो गई करो, ठीक है ना। अब कर्ता यहाँ छिपा हुआ है, वाक्य में है ही नहीं, लेकिन छिपा हुआ होने पर भी हमें पहचान करनी होती है, नहीं तो हम कौन सा पुरुष लाएंगे? अगर हम कर्ता को नहीं जानेंगे, चाहे वाक्य में हो चाहे छिपा हुआ हो, तब तक हम पुरुष का और वचन का, दोनों बातों का निर्णय नहीं कर सकते। तो कौन सा यहाँ कर्ता छुपा हुआ है? मध्यम मध्यम मध्यम। हाँ, युष्मद शब्द कह सकते हो आप, युष्मद शब्द छुपा हुआ है। फिर यहाँ पर वचन का भी निर्णय करना होता है। एक अब वचन में आप बहुवचन भी ले सकते हो युष्मद का, और एक वचन भी ले सकते हो, तो प्रायः एक वचन ले लेते हैं। तो त्वम शब्द यहाँ पर छुपा हुआ है। अब हमें निश्चय हो गया कि हमें क्री धातु का जो रूप बनाएंगे हम, ये मध्यम पुरुष का एक वचन लाएंगे। अब रही बात लकार कौन सा आएगा, तो लकार में हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि करो ऐसा कहा जा रहा है, तो हम या तो लोट लकार का प्रयोग कर सकते हैं या फिर विधिलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अब अन्य बातों का निर्णय करते हैं कि कर्म क्या है। क्रिया देख ली हमने, कर्ता की पहचान कर ली, अब कर्म की पहचान करो। तो कर्म यहाँ कार्यो। क्या है? कार्य कर्म हो गया। हम्म, ऐसे निर्णय होते हैं, फिर अन्य कारकों को ले लेते हैं बाद में। यानी कर्ता कर्म को तो सबसे पहले देखा जाता है, पहले कर्ता फिर कर्म फिर अन्य कारक।
तो अन्य कारक यहाँ पर बुद्धि शब्द एक ही आ रहा है और तो कोई है ही नहीं, और बुद्धि को हमने साधन के रूप में लिया है, अर्थात तृतीया व्यक्ति करण कारक में आएगा। तो तृतीया का बनेगा बुद्धिया, ठीक है ना। बुद्धिया, और कार्यों को बहुवचन है तो कैसे बोलेंगे? कार्याणि कार्याणि। आगे बोल दो आप, कुरु, ठीक है ना। करोतु कुरुतात कुरुताम कुर्वन्तु कुरु, मध्यम पुरुष का एक वचन लोट लकार। बालक की चाल देखो। अब चाल शब्द क्या? गमनम पश्य। हाँ नहीं, यहाँ पर हमें जो शब्द दिए हैं इन्होंने स्त्रीलिंग के, इन्हीं में से पकड़ो कौन सा आएगा चाल के लिए। गति 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 शब्द आ जाएगा, वो ज्यादा उपयुक्त है यहाँ पर। तो यदि भी गमन कोई अशुद्ध नहीं है, लेकिन हमें इनका भी अभ्यास होना चाहिए। तो बालकस्य, गति यहाँ पर कर्म ही तो बनेगा, गतिम पश्य। अब यहाँ भी देखो कर्ता छपा हुआ था वही त्वम के रूप में, तो इसलिए मध्यम पुरुष ले आए हम पश्य। और हम अगर हमें ईक्ष धातु का यदि प्रयोग करना है, क्योंकि आपने पद का भी अभ्यास करा रहे हैं ये, तो ईक्ष का क्या बनेगा? ईक्षस्व। और अगर विधिलिंग का प्रयोग करेंगे तो ईक्षेथाः, ठीक है ना, इस तरह से। आगे है दुख में धैर्य रखो। अब दुख को यहाँ आधार के रूप में लेना है हमें, तो दुखे सप्तमी लगा दी। और रखो की ये स्वयं कोष्ठक में बता रहे हैं कि कौन सी धातु प्रयोग करनी है, और साथ में इन्होंने पुरुष और वचन भी बता दिया, लकार भी बता दिया। तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है ये धारय। अब धारय का कर्म क्या बनेगा? धैर्य। तो दुखे धैर्यम धारय, अगर दुख आ रहा है तो धैर्य रखो, तो धैर्य हो गया कर्म यहाँ पर। लेकिन यहाँ हमें वो स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है, तो धैर्य के लिए कौन सा शब्द आया है अभी? धृति धृति हाँ, धृतिम धारय, ये कहना चाह रहे हैं ये। धैर्य शुद्ध नहीं है, लेकिन धृति शब्द भी हमें पता होना चाहिए। तो दुखे धृतिम धारय। आगे रघुवंश कालिदास की कृति है, तो कृति कौन सी है का कर्ता कौन है? कृति हाँ, अब मैं कहते ना कृतिम। तो रघुवंश, ये पुस्तक का नाम हो गया। इसको आप नपुंसकलिंग में भी कह सकते हो, रघुवंशम, ठीक है ना। पुस्तकों के नाम में हम प्राय करके नपुंसकलिंग बोल देते हैं। तो रघुवंशम कालिदासस्य, ये तो संबंध षष्ठी मानेंगे ही हम। आगे कृति, ये स्त्रीलिंग का ही शब्द रहेगा, भले ही रघुवंश आपने दूसरे लिंग में बोला है, लेकिन रघुवंश कालिदास की रचना है, तो यहाँ पर विशेषण के रूप में उस तरह से नहीं लिया जाएगा। एक उसकी विशेषता बताई जा रही है, वो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि विशेषता बताने वाला जो विशेषण शब्द है वो भिन्न लिंग में भी आ सकता है। तो रघुवंश या रघुवंशम कालिदासस्य कृति ही अस्ति। तो कृति ही अस्ति को कैसे बोलेंगे? क्योंकि विसर्ग तो आप तो बोल नहीं सकते, कृतिरस्ति कृतिरस्ति, इस तरह से रहेगा, रेफी ही बोला जाएगा। आगे इस नगर में राजा की भूति समृद्धि और शक्ति को देखो। यहाँ फिर वैसा ही वाक्य आ गया कि त्वम यहाँ पर छुपा हुआ है, तो मध्यम पुरुष हम ईक्षस्व या ईक्षेथाः क्रिया को ऐसे बोल देंगे। और बाकी जो शब्द हैं इसमें, जैसे भूति समृद्धि शक्ति आदि, ये सब क्या हो गए? कर्म हो गए, क्योंकि इनको देखा जाएगा। और राजा में जो है हम संबंध षष्ठी ला करके राज्य हाँ ऐसे बनाएंगे या नृपस्य बनाएंगे। और इस नगर में, ये तो अधिकरण आपको दिखाई एतस्मिन् देगा। नगरे, तो एतस्मिन् नगरे नृपस्य या राज्यः भूतिम समृद्धिम शक्तिम च। अब ये तीन तीन हो गए, तो क्रिया हम एक वचन में लाएं या बहुवचन में? बहुवचन। उलझ गए, ऐसे उलझाया जाता है, देखो ना। क्रिया कर्ता के अनुसार होगी या कर्मों के अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। हमने कर्म कहे थे कि बहुत सारे हैं, तो कौन सा वचन लाए? कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्रिया के वचन पे, कर्म चाहे कितने ही हो, कर्ता अधिक होंगे तो क्रिया बहुवचन में आएगी। आगे श्रुति और स्मृति को शांति में पढ़ो। तो पढ़ो, यहाँ भी त्वम छिपा हुआ है, और कर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर?
कर्म क्या बनेगा इसका पठ धातु का? श्रुति और स्मृति। हाँ, दो कर्म है। और शांति हो गया। शांति क्या माने हम? अधिकरण माने अधिकरण। या करण माने? शांति में पढ़ते हैं या शांति से पढ़ते हैं? शांति से। तो तृतीय आएगी, ठीक है ना। वो भले ही बोल दिया है शांति में, लेकिन वो ऐसा शांति कोई जगह का नाम नहीं है कि जहां बैठ करके हम पढ़ेंगे। तो श्रुतिम स्मृतिम च शांत्या, तृतीय में शांत्या, और आगे पठ, ठीक है, लोट लकार। आगे यति भक्ति से मोक्ष को पावे। अब यहाँ क्रिया आ गई पावे, अर्थात प्राप्त करे। तो लब धातु लाएंगे हम, ठीक है ना। लेकिन कर्ता कौन है इसका? यहाँ छिपा हुआ नहीं है। कौन सा है कर्ता वाक्य में? क्रिया और कर्ता को तुरंत पकड़ा करो। कौन पाएगा मोक्ष को? कौन प्राप्त करेगा? यति। तो यति कर्ता हो गया। और मोक्ष हो गया कर्म, ठीक है ना। और भक्ति को फिर उसी प्रकार से ले लेंगे हम तृतीया के रूप में। तो यति ही भक्त्या। अब यहाँ पर भ आगे आ रहा है तो विसर्ग तो नहीं बोल पाएंगे, तो यतिर रेफी ही रहेगा, यतिर भक्त्या मोक्षम। अब लभ धातु का प्रयोग आप करोगे तो पावे, कोई आदेश तो हम दे नहीं रहे, तो ऐसे स्थलों पर विधिलिंग का प्रयोग करेंगे। तो क्या बोले अब लब का? लभ्यता। लभेत, ठीक है ना, विधिलिंग का प्रथम पुरुष का एक वचन। बालक भूमि पर बैठे, तो क्रिया हो गई बैठे। अब बैठने के लिए यहाँ पर आत्मनेपद की, तो यहाँ पर सीधा हम उसी सद धातु का सीध का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। सद को सीध आदेश हो जाता है, या स्था का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कर्ता कौन है बैठे का? बालक। बालक। अब भूमि क्या बनेगा? ये अधिकरण। बैठेंगे तो भूमि तो आधार ही बनेगा ना, भूमि आधार बनेगा। तो बालक, क्योंकि बैठे क्रिया दिखा रही है कि कर्ता अधिक हैं, एक से अधिक हैं, अनुस्वार, उसमें अनुस्वार लग गया ना बैठे। अगर बैठे ऐसे कहेंगे तो एक बालक माना जाएगा। तो बालकाह। अब भकार आगे आ रहा है तो भू भगु पूर्व से योशी लग जाएगा, है, रेफ का यकार होकर के लोप हो जाएगा, तो बालका, बस इतना ही रह जाएगा। बालका भूमऊ। अब यदि हम सद धातु का प्रयोग करेंगे तो सद को चार लकारों में सीध आदेश, तो लोट लकार में भी सीध आदेश हो जाएगा। तो सीदतु, सीदतात, सीदताम, सीदंतु। तो बालका भूमऊ सीदंतु, इस तरह से। मधुर उक्ति को मधुर उक्ति ही कहो, तो क्रिया हो गई कहो यहाँ पर। अब कहो में यहाँ आत्मनेपद की धातु आप ले सकते हो, भाष धातु आई है, ठीक है ना। तो भाष धातु का आत्मनेपद का यहाँ रूप चला सकते हैं। और कर्म कौन बनेगा? उक्ति, ठीक है ना। कर्ता यहाँ छिपा हुआ है वही युष्मद का। तो और मधुर बन गया उसका विशेषण बना वनवादक। मधुरम मुक्तिम भाषत। देखो मधुराम, मधुराम भक्तिम और उक्तिम। और यहाँ जो कहो है ना, एक तो होता है कहे, हिंदी में अगर कहे बोला जाएगा तब तो हम प्रथम पुरुष का कर्ता छिपा हुआ मानेंगे, और अगर कहो ऐसा कहा जा रहा है तो मध्यम पुरुष का कर्ता मानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर त्वम शब्द अंदर बुद्धि में समझना है। तो मधुराम उक्तिम भाषेथाः, मध्यम पुरुष का एक वचन, इस तरह से। आगे है रात्रि में बंदर वृक्ष से पृथ्वी पर गिरा, तो क्रिया हो गई यहाँ पर गिरा। कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? बंदर। बंदर, ठीक है ना। तो हमने क्रिया देख ली, कर्ता देख ली, और कर्म यहाँ पर है नहीं कोई भी,
ठीक है ना। अब अन्य कारकों में जैसे रात्रि है तो रात्रि को अधिकरण कारक ले लेंगे, और पृथ्वी पर गिरा है तो पृथ्वी भी अधिकरण कारक हो गया, आधार बन गया ना पृथ्वी। और वृक्ष से गिरा है तो स्पष्ट है कि ये अपादान कारक है, ऐसे पहचान हो जाती है। तो रात्रौ सप्तमी में क्या बनेगा रात्रि का, रात्रौ। और बंदर एक ही है यहाँ पर, तो ठीक है, वानरः, यहाँ प्रथमा ही लानी है हमें। और वृक्षात, वृक्षम पंचमी आ गई। अब पृथ्वी का यहाँ भूमि शब्द दिया था इन्होंने, तो भूमौ अपतत, ठीक है ना, लंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो रात्रौ वानरो वृक्षात, ये वृक्षात के तकार को दकार हो जाएगा, वृक्षाद भूमौ अपतत। यहाँ पर आव आदेश भी कर सकते हैं, एचो यवा यावह, तो भूमा वपतत, भूमा वपतत, रात्रौ वानरो वृक्षाद भूमा वपतत। आगे है मुनि से श्रुति और स्मृति पढ़ो। जब किसी से पढ़ते हैं तो उसको अपादान कारक माना जाता है, आख्यातोपयोगी सूत्र याद होगा। तो यहाँ मुनि में पंचमी व्यक्ति लाएंगे तो मुनेः, ठीक है ना, मुनि से अपादान कारक। और श्रुति और स्मृति हो गए कर्म, तो श्रुतिम स्मृतिम च। अब पढ़ो के लिए पठ शब्द, इनके जो कर्ता इसमें छिपा हुआ है ये मध्यम पुरुष का है, तो मध्यम पुरुष का होने से पठ इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो श्रुतिम स्मृतिम च पठ। आगे है शिष्य सिंह से डरता है। अब यहाँ पर विभेतेर हेतु भय, वो अपादान कारक के प्रकरण में था ना, नहीं, भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भय हेतु, तो उसे अपादान संज्ञा हो जाएगी सिंह की। और शिष्य कर्ता हो गया, डरता है क्रिया हो गई। तो शिष्य सिंहाद विभेति, डरता है का भी धातु का प्रयोग करते हैं, ये जो इत्यादि गण की है। तो शिष्य सिंहाद विभेति, शिष्य सिंह से डरता है। राम कृष्ण से अधिक चतुर है, तो यहाँ पर कृष्ण से ये अपादान कारक बनेगा यहाँ पर। तो रामः कृष्णात्। अब अधिक चतुर, इसका कोई शब्द लाओ, एक ही शब्द, एक ही शब्द बोलना है। श्रेष्ठ, चतुरतर, चतुरतम, तर लगा दो ना, उसमें अधिक अर्थ आ जाएगा। और दो में से एक को छांट रहे हैं तो तर लगता है, बहुतों में से एक को छांटते हैं तो तम लगता है। तो चतुर के लिए हम पटु शब्द का प्रयोग करते हैं, और चतुर भी आप बोल सकते हो, लेकिन पटु अधिक प्रसिद्ध है इसके लिए, उसमें तर प्रत्यय लगा देना है। तो रामः कृष्णात् पटुतरः, बस इसमें अधिक अर्थ आ गया, अधिक की संस्कृत अलग से नहीं बनानी है। पटुतरोस्ति, रामः कृष्णात् पटुतरोस्ति, बस। और यहाँ कृष्णात् में जो पंचमी है ना, तो पीछे मैंने बताया था सूत्र इसका, पंचमी विभक्ते, विभाग हो गया ना, राम को अलग कर दिया, कृष्ण को अलग कर दिया, भाई एक को अधिक चतुर बताया जा रहा है, तो ऐसे स्थलों पर पंचमी विभक्ति होती है। अब आगे विधिलिंग के वाक्य दे रहे हैं कि शिष्य गुरु की सेवा करे, ज्ञान पावे, बढ़े और प्रसन्न हो। तो यहाँ पर सारी क्रियाओं का कर्ता एक ही है, कौन सा है, कौन सा है, शिष्य। और बाकी जो सारे शब्द हैं जैसे गुरु है, ज्ञान है, ये सब हो गए कर्म, ठीक है ना। तो शिष्य, अब यहाँ ग आगे आ रहा है तो हसीच, शिष्यो गुरुम, ठीक है ना। और सेव धातु का यहाँ दिया ही था रूप इन्होंने, सेवेत, प्रथम पुरुषी लाएंगे सर्वत्र एक वचन। और ज्ञानम लभेत, लभ धातु का लभेत, और बढ़े के लिए वर्धेत, ठीक है ना। और प्रसन्न होने के लिए मुद धातु बोलते हैं, तो मोदेत च, च को अंत में लगा देना। तो शिष्य गुरुम सेवेत, ज्ञानम लभेत, वर्धेत, मोदेत च, ठीक है। आगे तू ईश्वर से बुद्धि मांग। अब यहाँ तू करता स्पष्ट ही दिखाई दे गया हमें, तो सर्वत्र क्रियाओं को हम लाएंगे मध्यम पुरुष के एक वचन में।
दुखों को सह और भक्ति से मुक्ति को पा। तो त्वम, अब ईश्वर से बुद्धि मांग, ध्यान आ गया? या विकर्मक करेंगे विकर्मक तो दो कर्म बनेंगे। तो ईश्वरम बुद्धि का बन जाएगा बुद्धिम, और मांग याच धातु, ठीक है ना, आपने पद की है तो याचे था, मध्यम पुरुष का एक वचन। और दुखों को सह, तो दुखों बहुवचन बोल रहे हैं ये, तो दुखानी बहुवचन कर दो, दुखानी सहे था। और भक्ति से, तो और को हम आगे ले लेंगे भक्ति के, तो भक्त्या च, भक्ति में तृतीया आ जाएगी नहीं, भक्त्या च मुक्ति बनेगा कर्म, तो भक्त्या च मुक्तिम। अब ये पा, तो पा का कौन सा धातु बोलेंगे हम? वही लब धातु, लब लभे था। तो त्वम ईश्वरम बुद्धिम याचे था, दुखानी सहे था, भक्त्या च मुक्तिम लभे था। इन वाक्यों को लिख भी लिया करो, जिससे कभी आगे किसी को पढ़ाना पड़े तो आपके पास पूरा संग्रह रहेगा पहले से। रिकॉर्डिंग सुनकर के पीछे भी अगर कहीं नहीं लिखे हैं तो उनका अनुवाद अपनी कॉपी में एक फेयर कॉपी बना करके उसको शुद्ध करके सभी वाक्यों के अनुवादों को लिख लेना है। आगे है मैं गुरु की वंदना करूं। अब ये मैं कर्ता स्पष्ट आ ही गया है, तो हम क्रियाओं को उत्तम पुरुष के एक वचन में लेकर के आएंगे। तो वंदना करूं, विद्या सीखूं, यत्न करूं, सत्य बोलूं और धर्म में रमूं। तो अहम, अब यहाँ पर गुरु की लिखा अवश्य है, लेकिन वंदना करूं को हम एक धातु के रूप में लाएंगे तो गुरु क्या बन जाएगा? कर्म। और वंदना को अलग बोले और क्री धातु को बोलेंगे तो गुरु में होगी फिर षष्ठी। और वही नियम चलता है, कर्तृकर्मणो कृति। ये सारे सूत्र ना सब आपकी जो है जिह्वा पर आ जाएंगे धीरे धीरे, कितना अभ्यास हो जाएगा सब। तो अहम गुरुम, अब क्रिया बोलो जरा। वंदते करूं, करता हूं नहीं है। वंदे और पहली वंदे बात तो वंदते कैसे बोल वंदेय दिया? वंदते तो प्रथम पुरुष का होता है, गलतियां बहुत जे- सारी व- होती हैं। वंदे वंदे तो वंदे बोल तो दिया, लेकिन जी आप बोल तो रहे हो लट लकार को, तो वंदेय करो मैं करूं कैसे बोलेंगे? करता हूं ये अर्थ निकलेगा उसका, तो कि मैं गुरु वंदेय की वंदना करता हूं। यहाँ है वंद मैं, जो पीछे बताया था ना विधिलिंग बोलने हैं आपको सर्वत्र। जी तो वंद का विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन। वंदेय हाँ वंदेय, तो अहम गुरुम वंदेय। आगे बोलो। विद्या कर्म हो व्या- गया, विद्याम विद्याम शिक्षेय। शिक्ष भी धातु आपने पद की है, शिक्षेय। और यत्न करूं, तो यत्न की अलग से नहीं बनानी है, एक ही धातु लानी है, यतेत यतेय, यतेय, हाँ। ठीक है। और सत्य बोलूं, बोलने का आपने पद धातु लानी है, भाष धातु, तो सत्यम भाषेय भाषेय। और धर्म में रमूं, अब धर्म हो गया यहाँ पर आधार, तो धर्मे च, और रम धातु का रमेय रमेय। तो इस तरह से पूरा वाक्य बन गया, अहम गुरुम वंदेय, विद्याम शिक्षेय, यतेय, सत्यम भाषेय, धर्मे च रमेय। इस तरह से वाक्य बनेंगे। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।
ಓ ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೇನೋ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಓಕೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ? ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಆರಾಮ್. ಸಂಗಮ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಸ್ತೆ ಅಪ್ಪ, ನಮಸ್ತೆ. ಧ್ರುವ, very good. ಪಾಪ ಪಾಪ, ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಕಕ್ಷೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನದು 6:50 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಅದೇ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಲ್ಲ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ್ ನಿಖಿಲ್. ಸಂಗಮ್ ಸರ್ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ? Good. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ठीक है ಸರಿ, मिलते हैं. ಅವಶ್ಯ 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 ಸರ್. ಏನಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ.